लड़की एक कॉफी शॉप में वेटर बनकर आम जिंदगी का अनुभव कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात अचानक अपने बॉयफ्रेंड से हो गई, जो असल में विदेश में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए था। लड़की ने अदब से उसकी माँ को नमस्ते किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिर्फ एक वेटर समझकर बेइज्जत कर दिया और मुंह फेर लिया। जब सभी लोग वीआईपी रूम की तरफ बढ़े तो मैनेजर ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ खास इजाजत से ही प्रवेश किया जा सकता था। बॉयफ्रेंड की माँ ने अपनी ताकत दिखाते हुए जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की। लड़की ने सोचा कि सबके बैठने के बाद वह अपनी असली पहचान बताएगी, लेकिन जैसे ही वह कमरे में गई सभी ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि एक वेटर यहाँ क्या कर रहा है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि लड़की असल में जियांगनान के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य की वारिस थी और उसके परिवार के लोग देश के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में गिने जाते थे। लड़की ने अपनी पहचान सिर्फ इसलिए छिपाई थी ताकि उसका बॉयफ्रेंड खुद को उससे कम महसूस न करे, लेकिन उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड चुपके से देश लौट आया है और अपनी बचपन की दोस्त को भी साथ लाया है। वह लड़की बाहर से शरीफ और अंदर से बेहद चालाक थी। बॉयफ्रेंड की माँ ने जानबूझकर लड़की को वेटर की तरह उनकी सेवा करने के लिए रोक लिया। फिर सबने मिलकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया और अपनी दौलत और ऊंचे खानदान का घमंड दिखाया। लड़की ने शांत होकर कहा कि जो कहना है सीधे कहो। बॉयफ्रेंड की बहन ने कहा कि उसका भाई और वह अमीर लड़की ही एक दूसरे के लिए बने हैं। बॉयफ्रेंड की माँ ने भी लड़की से कहा कि वह खुद ही पीछे हट जाए। उन्हें क्या पता था कि जिस बड़े अफसर पर वे घमंड कर रहे थे वह लड़की के बड़े भाई के अधीन काम करने वाला एक छोटा अधिकारी था। लड़की ने सब कुछ सह लिया, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने वादा किया था कि वह घर जाकर अपनी माँ को मना लेगा। लड़की उसकी बात मानकर खुश हो गई और उसे यकीन था कि दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। लेकिन उसी रात बॉयफ्रेंड ने कहा कि वह सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करना चाहता है। लड़की ने गर्व के साथ उसकी बात मान ली। बॉयफ्रेंड ने वादा किया कि वह युद्ध जीत कर लौटेगा और उससे धूमधाम से शादी करेगा। लड़की ने तुरंत बैठक बुलाई और आदेश दिया कि सैनिकों के लिए अनाज, दवाइयाँ और जरूरी सामान हर कीमत पर मोर्चे तक पहुंचाया जाए। लोगों ने कहा कि इससे उनका पूरा कारोबार बर्बाद हो सकता है, लेकिन लड़की ने कहा कि अगर देश ही नहीं बचेगा तो दौलत का क्या फायदा। सभी ने उसका आदेश मान लिया। लड़की ने अपने पैसों से सैनिकों के लिए खाना, कपड़े और जरूरी सामान भेजना शुरू कर दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। उसकी मदद से बॉयफ्रेंड धीरे धीरे तरक्की करते हुए बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन उसने यह समझ लिया कि उसकी सफलता का कारण उस अमीर लड़की के अफसर पिता की मदद है। आखिरकार वह उसी लड़की के करीब हो गया। 4 साल बाद युद्ध खत्म हुआ और बॉयफ्रेंड जीत के साथ वापस लौटा। लड़की ने उसके लिए जमीन के कागज और अपनी कंपनी के कुछ शेयर दहेज के रूप में तैयार कर लिए और फैसला किया कि आज वह सबको अपनी असली पहचान बताएगी। जश्न की शाम बॉयफ्रेंड मंच पर चढ़ा और बोला कि उसकी सफलता के पीछे एक लड़की का हाथ है जिसने वर्षों तक उसका इंतजार किया और आज वह उसी से शादी करेगा। यह सुनकर लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल बॉयफ्रेंड ने उस चालाक लड़की का नाम ले लिया। लड़की का दिल टूट गया। उसने बॉयफ्रेंड को उसके वादे याद दिलाए, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उनके बीच कभी कोई रिश्ता नहीं था और पुराने वादे सिर्फ दिखावा थे। उसने सबके सामने लड़की को सिर्फ एक वेटर कहकर अपमानित किया और कहा कि सिर्फ वही अमीर लड़की उसके योग्य है। गुस्से में लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया और सच बताने ही वाली थी कि चालाक लड़की ने झूठा नाटक किया और इल्जाम लगा दिया कि लड़की ने उसे धक्का दिया है। बॉयफ्रेंड ने बिना सच जाने लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया और उसे सबके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने का आदेश दिया। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, आज तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकानी पड़ेगी। बॉयफ्रेंड ने उसकी बात का मजाक उड़ाया, क्योंकि उसे लगा कि एक वेटर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़की के पिता और उसके तीनों भाई 2 मिनट पहले ही होटल के दरवाजे पर पहुंच चुके थे और अब सब कुछ बदलने वाला था।